अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रेहान नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीकत जानो। दोस्तों, अगर किसी शख्स के हाथ राह चलते बेशकीमत खजाना लग जाए तो उसको हम दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान कहेंगे। जैसे मशहूर ज़माना फिल्म सीरीज इंडियाना जोन्स में खजानों को मिलते दिखाया जाता है, तो क्या हकीकी ज़िंदगी में भी कभी ऐसे खजाने इंसानों के हाथ लगे हैं? तो जवाब है जी हाँ। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 10 ऐसे बेशकीमत और अनमोल खजानों के बारे में जो मुख्तलिफ अदवार में इंसानों के हाथ लगे, और इन खजानों की दुनिया में कितनी कीमत है और इंसानों ने उन खजानों के साथ क्या किया, ये सब बताएंगे आज हम आपको इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल हकीकत जानो को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल के निशान को भी दबा दें ताकि ऐसी ही हकीकत से भरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नंबर 1, स्टैफर्डशायर ट्रायर। 5 जुलाई 2009 को बरतानिया के शहरी टेरी हर्बर्ट को नया ज़मीनी खजानों की खोज का शौक चढ़ा और उसने स्टैफर्डशायर में नए हल चले खेतों में मेटल डिटेक्टर की मदद से सर्च करना शुरू कर दिया, जिसमें पहले ही कुछ घंटों में उसके मेटल डिटेक्टर ने एक सोने की अंगूठी को डिटेक्ट कर लिया, जिस पर टेरी हर्बर्ट का हौसला बढ़ा और उसने खेत के मालिक की परमिशन पर सारे खेत में सर्चिंग शुरू की और उसको 3500 के लगभग कीमती अशिया जमीन से हासिल हो गईं। और इन अशिया में 5 किलो सोना और 1.5 किलो चांदी भी शामिल थी। इसको स्टैफर्डशायर खजाने का नाम दिया जाता है और तहकीक के बाद पता चला कि ये जेवरात 6वीं या 7वीं सदी ईस्वी से ताल्लुक रखते हैं और हो सकता है इन खजानों को 875 ईस्वी में दफन किया गया हो, जब ये इलाका खाना जंगी का शिकार हुआ था। नवंबर 2009 में इस खजाने की कीमत 3.285 मिलियन पाउंड लगाई गई थी और आज भी ये खजाना बर्मिंघम म्यूजियम में रखा हुआ है। नंबर 2, द लिकाटलन ट्रायर। 1980 की दहाई में खजाने की खोज का शौक रखने वाले 2 अफराद फ्रैग मीड और रिचर्ड माइल्स को एक औरत मिली जिसने उनको बताया कि उसका बाप ब्रिटिश आइलैंड जर्सी में एक काश्तकार है और जमीन पर हल चलाने के बाद उसने और उसके वालिद ने जमीन में चांदी के कुछ सिक्के पाए हैं, जिस पर माइल्स और रैग दोनों उसके बाप के पास पहुंचे, जिस पर उसके बाप ने उनको सर्च करने की इजाजत तो दी, लेकिन फसल कटने के बाद सिर्फ 10 से 15 घंटों के लिए। रैग और माइल्स दोनों 30 साल तक उस जमीन पर खजाने की खोज में लगे रहे और आखिरकार जून 2012 में उनको कुछ प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट की मदद से कामयाबी मिली और वो उन सिक्कों को तलाश करने में कामयाब हुए जिनकी तादाद 68,000 से जायद थी और इनमें ज्यादातर सोने के सिक्के थे। तहकीक के बाद आर्कियोलॉजिस्ट इस नतीजे पर पहुंचे कि यह खजाना 30 से 40 कबल मसीह से ताल्लुक रखता है और हो सकता है कि इसका ताल्लुक रोमन एम्पायर से हो, और ये सोने और चांदी के सिक्कों का अब तक मिलने वाला सबसे बड़ा खजाना शुमार होता है और इसकी मालियत 10 मिलियन पाउंड बताई जाती है। नंबर 3, सेंट एल्बन्स ट्रायर। सितंबर 2012 बर्कहैम्स्टेड में एक शख्स वेस्ले कैरिंगटन ने शौकिया तौर पर एक शॉप से बेसिक मेटल डिटेक्टर को खरीदा और खेतों में खजाने की तलाश शुरू कर दी और किस्मत मेहरबान हुई और उसको अब तक का सबसे बड़ा रोमी सल्तनत के सोने के सिक्कों का खजाना मिला, जिस पर 4वीं सदी ईस्वी की मोहर थी और इन सिक्कों पर 4 रोमी सल्तनत के दौरे हुकूमत की मोहरें सब थीं, जिनमें रोमी बादशाह ग्रेटियन, वैलेंटिनियन दोइम, थियोडोसियस अव्वल, आर्केडियस और अनोरियस शामिल हैं और इन सोने के सिक्कों की तादाद 168 थी, जिसकी कीमत 1 लाख पाउंड बताई जाती है। नंबर 4, हॉग्सने ट्रायर। 16 नवंबर 1992 को एक उजरत पर काम करने वाला किसान जो इंग्लैंड के शहर सफलॉक के जनूब मगरिब में वाक़या एक गांव हॉग्सने के खेतों में काम करता था, खेत में काम करने के दौरान अपना हथौड़ा खो बैठा
اس نے اپنے ایک دوست ایرک لوئس کو کہا کہ وہ اپنے میٹل ڈیٹیکٹر کی مدد سے کھیت میں سے اس کا ہتھوڑا ڈھونڈ دے، لیکن دوستو ہتھوڑا ملنے سے پہلے اس کو کچھ اور ہی ہاتھ لگ گیا، جس میں سونے اور چاندی کے چمچ، سونے کے زیور اور ڈھیر سارے سونے چاندی کے سکے شامل تھے۔ انہوں نے حکومت کو انفارم کیا اور جب تحقیقی ٹیمز وہاں پہنچی تو پتا چلا کہ برطانیہ میں ملنے والا رومن امپائر کے دور کا یہ سب سے بڑا خزانہ ہے، جو 4ویں اور 5ویں صدی عیسوی کے دور سے تعلق رکھتا ہے، اور اس کی مالیت $3.8 ملین بتائی جاتی ہے، اور یہ خزانہ برٹش میوزیم آف لنڈن میں آج بھی محفوظ ہے۔ نمبر 5، The Cudgel Treasure۔ 15 مئی 1840 کو برطانیہ کے شہر پریسٹن کے قریب کیوڈل میں کچھ مزدور ریبل ریور کے کناروں کی مرمت میں مصروف تھے کہ اچانک دریا کی مٹی میں سے ان کو ایک دھاتی صندوق ملا، اور جب اس صندوق کو کھولا گیا تو اس میں 8600 چیزیں برآمد ہوئیں، جن میں سونے اور چاندی کے زیورات اور سکے تھے، اور تحقیق کے مطابق ان چیزوں کی بناوٹ اسکینڈینیویا، اٹلی اور بیزنٹائن کے علاقوں سے مماثلت رکھتی ہے، اور ان کو 903 سے 910 عیسوی میں دفن کیا گیا تھا۔ اس خزانے کو بعد میں کوئین وکٹوریہ کے حوالے کر دیا گیا، جو اب برٹش میوزیم آف لنڈن کا حصہ ہے، اور اس کی مالیت $3.2 ملین بتائی جاتی ہے۔ نمبر 6، سروڈا ٹریئر۔ 8 جون 1885 کو ایک پولش ٹاؤن سروڈا سلاسکا میں کچھ مزدور ایک قدیم عمارت کو منہدم کر رہے تھے کہ ان کو ایک گلدان ملا، جس میں 3000 سونے اور چاندی کے سکے برآمد ہوئے، جن کا تعلق 14ویں صدی عیسوی سے تھا۔ جب اس بات کا انتظامیہ کو پتا چلا تو حکومتی سطح پر اس عمارت کی کھدائی کی گئی تو ڈھیر سارا طلائی زیور برآمد ہوا، جس میں ایک عورت کا سونے کا تاج بھی شامل تھا، جو کہا جاتا ہے کہ کنگ چارلز چہارم کی پہلی بیوی کا ہے، اور اس کے علاوہ 12ویں اور 13ویں صدی کے گولڈ پینڈنٹس بھی برآمد ہوئے، اور یہ تمام خزانہ کنگ چارلز چہارم کی ملکیت تھا، جو اب ریجنل میوزیم سروڈا سلاسکا، پولینڈ کی زینت ہے۔ نمبر 7، کیسریا سنکن ٹریئر۔ 2015 کو ایک بھیانک سمندری طوفان میڈیٹرینین سی کے ساحل سے ٹکرایا، اور اگلی صبح جب طوفان تھما تو ایک شخص جس کا نام زویکا فیر تھا، کیسریا کی پرانی بندرگاہ کے قریب سکوبا ڈائیونگ میں مصروف تھا کہ اچانک اس کی آنکھوں نے ایک ایسا منظر دیکھا کہ اس کو خود پر یقین نہ آیا۔ اس نے سمندر کی نچلی سطح پر سونے کے بے شمار سکے بکھرے ہوئے دیکھے، جس کے دونوں سائڈز پر عربی رسم الخط میں کچھ تحریر کیا گیا تھا۔ دوستو، یہ سکے 996 سے 1021 میں خلیفہ الحاکم اور اس کے بیٹے 1021 سے 1036 عیسوی الظاہر کے دور حکومت کے تھے۔ کیسریا پہلی صلیبی جنگ سے پہلے فاطمید مسلم حکومت کا حصہ تھا، اور سونے کے یہ سکے 2000 سے بھی زائد تھے، اور 24 کیرات خالص سونے سے تیار کیے گئے تھے، اور ابھی تک اس خزانے کو پرائس لیس ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ نمبر 8، The Penegrishne Treasure۔ 8 دسمبر 1949 بلغاریہ کے علاقے پینگریشنے میں 3 بھائی پاول بیٹکو اور مائیکل ڈیکوو ایک ٹائل بنانے والی فیکٹری میں کام کرتے تھے۔ فیکٹری کے لیے مٹی کی تلاش کے دوران 3 بھائیوں میں سے ایک بھائی نے زمین میں سے ایک وسل نما چیز دیکھی۔ جب انہوں نے اس جگہ کی مزید کھدائی کی تو اس کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی ملیں۔ تینوں بھائی اس کو میئر کے آفس لے کر گئے، اور وہ وسل نما چیز حقیقت میں خالص سونے کا بنا ہوا پانی پینے کا ایک برتن تھا، اور جب تحقیقی ٹیم نے اس جگہ کی کھدائی کی تو اس جیسے کئی سونے کے بنے برتن دریافت ہوئے، جس کا تعلق 4ویں صدی عیسوی سے بتایا گیا ہے، اور ان سب برتنوں کا وزن تقریباً 6.25 کلو ہے، اور یہ سب 24 کیرات خالص سونے سے بنے ہوئے برتن ہیں، اور تحقیق کے مطابق اس کا تعلق بادشاہ سیوتھیس سوئم سے ہے، اور ان کو میسیڈونینز کے حملوں سے بچانے کے لیے زمین میں دفن کیا گیا تھا۔ نمبر 9، The Saddle Ridge Treasure۔
फरवरी 2013 नॉर्थ कैलिफोर्निया में एक कपल अपने पालतू कुत्ते को अपनी खेती बाड़ी की जमीन पर वॉक करवा रहा था कि अचानक उन्होंने एक जंग आलूद केन को देखा। पांव से ठोकर मारने के बाद उनको एहसास हुआ कि उसके अंदर कोई चीज मौजूद है। जब उन्होंने वो जंग आलूद केन खोला तो उसमें सोने के सिक्के मौजूद थे। मेटल डिटेक्टर का इस्तेमाल करने के बाद उन्होंने इस जगह से ऐसे ही 8 केन जमीन से दरियाफ्त किए जो सोने के सिक्कों से भरे पड़े थे। और ये सोने के सिक्के 1847 से 1894 के दौर के थे, जिनमें $5, $10 और $20 के सोने के सिक्के मौजूद थे, जो उन्होंने यूएस गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी तस्लीम करते हुए यूएस गवर्नमेंट की तहवील में दे दिए। नंबर 10, बैक्ट्रियन गोल्ड ट्रायर। अफगानिस्तान में सोवियत हमले से एक साल कबल 1978 में आसार कदीमा के माहिरीन की एक टीम रूसी आसार कदीमा के माहिर विक्टर सरियानी की सरबराही में एक पहाड़ी पर खुदाई कर रही थी, और ये पहाड़ी मुकामी जुबान में टलिया टप्पे के नाम से मशहूर थी, जिसके मानी सोने के पहाड़ के हैं। और इन आसार कदीमा के माहिरीन को इस नाम की अहमियत का अंदाजा तब हुआ जब उनको कुछ नाकाबिले यकीन हाथ लगा, जिसमें गालिबन एक मर्द की कब्र का टीला था और बाकी उसकी बीवियों की कब्रों के टीले थे। खुदाई के दौरान उन्हें तकरीबन 20,600 के करीब सोने के जेवरात की चीजें, इंतहाई बेशकीमत पत्थर जो 100 कबले मसीह से ताल्लुक रखती थीं, इनमें 24 कैरात खालिस सोने से बने हार और ताज भी शामिल थे। और इस खजाने को अफगान वार के बाद 2003 में म्यूजियम बनाने के बाद वहां महफूज कर दिया गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कर दीजिएगा, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई भी कर दीजिए। अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।